दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। यूं तो कहा जाता है कि जेल में सभी सुरक्षित होते हैं। जेल वास्तव में लोगों के स्वभाव में परिवर्तन लाने का एक स्थान है और साथ ही सज़ा भुगतने का भी। लेकिन जब जेल में जेल प्रहरी ही असुरक्षित हो जाए तो भला वह कहाँ जाए। आज जन सुनवाई के दौरान मंडला कलेक्टर के सामने जेल प्रहरी जो महिला है वह रोती रही, बिलखती रही और उसे किसी और से खतरा नहीं बल्कि अपने अधिकारी से ही खतरा है, ऐसा उसने लिखित में दिया है। उसका कहना है कि वास्तव में जेल में कमीशन खोरी होती है और कमीशन के लिए उस महिला प्रहरी को निरंतर परेशान किया जा रहा है। वह कहती है कि जेलर साहब यह कहते हैं कि जो भी खाद्यान्न वहां आ रहा है उसका कमीशन की राशि वह अपने अकाउंट में डलवा ले व्यापारियों से, क्योंकि व्यापारियों से इस महिला प्रहरी का सीधा संबंध होता है। जब महिला प्रहरी ने इस बात से इनकार किया तो वह कमीशन की राशि अन्य खातों में आई है, जिसका वह स्क्रीनशॉट भी जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर रही है। इसलिए 4 महीने से मतलब वो लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनके कमीशन के पैसे मैंने अपने अकाउंट में नहीं मंगाए। इस वजह से लगातार वो मुझे परेशान कर रहे हैं और उनके जो कमीशन जो खाते में आई अन्य प्रहरियों के, उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इस वजह से उनने मुझे परेड में भोपाल भेजा पहले, उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो लगातार मेरे को परेशान, मेरी सैलरी रोक ली उनने। 5 वर्किंग डे की सैलरी रोकी उनने मेरी और 4 मेडिकल दिन की, जो 8 दिनांक तक उनने नहीं निकाली है। यदि मैं उनसे सैलरी निकालने को जब भी मैंने उनको आवेदन दिया है तो उनने 3 बार मैं आवेदन दे चुकी हूँ उनको, उनने मेरी सैलरी नहीं निकाली है। यही कहते हैं कि डीआईजी तोमर साहब ने मना किया है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा उसकी सैलरी मत निकालना। और जब मैं 19/11 को फिर उनके पास गई थी सैलरी निकलवाने के लिए, तो उनने बोला कि यदि अब दोबारा मेरे पास सैलरी निकलवाने के लिए या ड्यूटी के लिए आओगे तो मैं जबलपुर जेल भिजवा के किसी कारण से सस्पेंड करवाऊंगा वहाँ तुमको। ट्रांसफ़र हो गए तो इनने मुझसे बोला कि जो व्यापारी जो कमीशन का पैसा भेजता है वो तुम अपने खाते में मंगाओ। मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, तब से मुझसे नाराज़ रहने लगे। फिर उनने लेकिन कहते हैं एक ही पक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, इसलिए जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी बना दी है इस मामले को जांच करने के लिए। लेकिन वास्तव में यदि यह घटना सत्य है तो जेल के अंदर क्या हो रहा है यह जानकारी वैसे भी किसी को नहीं लगती है, और यदि यह आरोप सही हैं तो कहीं ना कहीं नारी सम्मान के प्रति यह ठेस और असुरक्षा के लिए बहुत गंभीर और बेहद संवेदनशील मामला है। देखते हैं आने वाली जांच कमेटी इस पर क्या फैसला लेती है, क्या परिणाम देती है। लेकिन तब तक महिला कर्मी मंडला कलेक्टर के सामने अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही है, वह रो रही है, वह बिलख रही है। बस आज के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ दूत। धन्यवाद। जय हिंद।